प्रेज़ द लॉर्ड, नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। काफ़ी लोगों को लगता है कि हम डर गए हैं, लेकिन मेरे तमाम भाइयों बहनों जो मजाक करने वाले और ज़िंदगी को एक खेल और क्या बोलना चाहिए एक कार्टून समझ कर रखा है, वही लोग अपनी ज़िंदगी को बर्बाद की ओर लेते चले जाएंगे और दूसरे का मजाक भी करते चले जाएंगे। बीते हुए दिनों में आपने देखा होगा कि जैसे कि बिशप अमित विल्सन जो पास्टर बजेंद्र सिंह के पक्ष में काफ़ी बातें छेड़ रहे थे और काफ़ी उनके पक्ष में बोल रहे थे, लेकिन वो बस एक ढोंगी व्यक्ति था और है। वो व्यक्ति ऐसा कर रहा था कि जैसे कि मैं आपको उसकी बुराई नहीं बता रहा, लेकिन उसका कारनामा जो सच वो क्या कर रहा था उसकी बातों को मैं आपके सामने रखता हूं, ताकि आप आने वाले भविष्य में भी सावधान रह सके इस व्यक्ति से। वो व्यक्ति एक सच्ची सेवा नहीं करना चाहता, केवल लोगों से पैसे हड़पना चाहता है। बीते दिनों में एक वकील का फोटो उसने रखा, एक आईडी रखी थी, और वो व्यक्ति कहता है कि उस वकील को पैसे देने के लिए इकट्ठा करना होगा या फिर आप मदद कीजिए और QR कोड को फॉलो करो करके ऐसा वीडियो उसने रखा था। लेकिन आज की तारीख में यानी कि कल से उसका चैनल ही उड़ गया है, यानी कि हट गया है। अभी वो उस चैनल के ऊपर नहीं है, यानी कि उसका चैनल YouTube चैनल से हट गया है। अभी वो उस YouTube चैनल के ऊपर आ नहीं सकता। मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, और इस समय वो अगर मेरे वीडियो को वो भाई सुन रहे हैं तो धन्यवाद मेरे भाई, आपका वापसी जाना जरूरी था, है ना। आपका वापसी जाना जरूरी था, क्योंकि आप बजेंद्र सिंह के नाम से जो उनके पक्ष में जो वीडियो बना रहे थे आप, वो केवल पैसे के लिए। इस व्यक्ति ने मुझे ये भी कहा था कि चलो छत्तीसगढ़ यानी कि क्या बोलना चाहिए पंजाब के अंदर जाएंगे, और उनके भाई ने हमें बुलाया है और वो आपकी और मेरे लिए कुछ गिफ्ट रखे हैं, ऐसे करके उस व्यक्ति ने मुझे कहा था। मैंने कहा मुझे कोई भी प्रकार की गिफ्ट की जरूरत नहीं और मैं आ नहीं सकता, मेरे पास समय नहीं है। काफ़ी ऐसी बातें मैंने उनसे करी थी, लेकिन मैं क्या करूं मेरे भाइयों बहनों, वो जो व्यक्ति था सुधरने के लायक नहीं था और सुधरेगा भी नहीं। आगे हम इतना कहना चाहते हैं कि मैंने उन्हें समझाने के लिए कोशिश करी, और काफ़ी दूसरे चैनल वालों को भी मैंने कहा कि उनका आप सुधारने के लिए कोशिश करें, बल्कि उनका फाइटिंग के ऊपर फाइटिंग और गाली गलौज के ऊपर गाली गलौज चलती चली जा रही थी। कुछ 2-3 व्यक्तियों के साथ उनका टक्कर चल रहा था, लेकिन क्या करे, अभी अमित विल्सन चला गया है, उसके बाद कौन उन व्यक्तियों से टक्कर लड़ने के लिए खड़ा होगा मालूम नहीं। ठीक है मेरे तमाम भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर के साथ आप जीना चाहते हैं तो लोगों के साथ भी जीना सीखें, लोगों के साथ भी रहना सीखें। आज आप संसार में ही कुछ लोगों के साथ अपना संबंध और रिश्ता नहीं अच्छा रख पा रहे, तो आप परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसे बना सकते, जो जमीन और आसमान का परमेश्वर है, जो आपको और मुझे जीवन की धड़कनें देता, सांसों की धड़कनें देता, आपको और मुझे जीवन और आगे बढ़ाने के लिए मौका प्रदान करता है। क्या उस परमेश्वर के साथ आप और मैं जी सकते जब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे? इसी संसार में आप 2-3 भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार के साथ नहीं जी सकते हैं, अलग अलग धर्म के लोगों के साथ आप अच्छे व्यवहार के साथ नहीं जी सकते हैं, तो स्वर्ग राज्य में आपका जीने का सपना कैसे बन पाएगा मेरे तमाम भाइयों बहनों? आपको अगर स्वर्ग का सपना बनाना है तो आपको यहीं पर आपको भाइयों बहनों के साथ समय अच्छी रीति से बिताना होगा, उनके साथ अच्छा व्यवहार बनाकर रखना होगा। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके विरोध में कोई भी प्रकार का लोग आरोप लगाते हैं तो आपको आगे की ओर बढ़ते चले जाना है, रुकना नहीं। प्रभु आपके साथ है, और सारी जनता जो देख रही है सच और झूठ क्या है। आजकल वर्तमान में काफ़ी झूठ के ऊपर झूठ आरोप लगाए जा रहे हैं, कुछ मसीह समाज के ऊपर और अन्य धर्म के लोगों के ऊपर काफ़ी झूठा आरोप लगाया जा रहा है। उस बात को मद्देनज़र रखते हुए सरकार को भी देखना चाहिए, लेकिन वो भी ध्यान पड़ताल नहीं कर रहे हैं, यानी कि अपनी पदवी को बराबर निभा नहीं रहे हैं। मैं उनको दोष नहीं लगा रहा, लेकिन कारनामा सामने यानी कि काम दिखते चले जा रहे हैं। किसका काम ज़्यादा है और किसका काम कम है वो सामने पब्लिक को भी दिख रहा है। इस समय मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो आगे की ओर जैसे कि हमारे ऊपर कुछ लोगों ने यानी कि जैसे कि हम पास्टर बजेंद्र सिंह के पक्ष में बोलते गए और काफ़ी प्रूफ हम ढूंढते लाए, और उसके कारण ही हमारे ऊपर अलग केस कर दिया गया है। तो कोई हरकत नहीं, उस बात के लिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं, आगे की ओर बढ़े। जितना दिन हम घर में हैं तब तक हम प्रचार करते रहेंगे, बाकी अगली बात हम बता नहीं सकते हमारे साथ क्या होगा। ठीक है, हम जिंदा है और या फिर हम बाहर हैं, यानी कि घर के अंदर हैं,
समझ रहे, यानी कि हम आज भी जेल के अंदर कैद नहीं है। काफ़ी लोगों ने हमारे वीडियो बनाए हैं, जेल के अंदर आशीष राजकुमार कैद हो गया या फिर जेल में चला गया है, ऐसे करके बहुत से ऐसे वीडियो बनाए जा रहे हैं। वो झूठे मसीह समाज के लोग हैं, उनके पक्ष में हम बोल नहीं सकते और उनका विरोधी करेंगे, उसके अलावा हमारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम सच्चाई का साथ देना चाहते, झूठ का नहीं। जैसे कि लोग बोलते हैं कि आशीष राजकुमार जेल के अंदर चला गया है, वही फोटो के ऊपर फोटो रखते चले जा रहे हैं, जेल के सलाखों के पीछे मैं हूं, ऐसा उन्हें लग रहा है। लेकिन जितने भी जो थंबनेल के ऊपर मेरा फोटो रख रहे हैं, जो कहते हैं कि आशीष राजकुमार जेल चला गया और मेरे फोटो के आगे सलाखों की एक क्या बोलना चाहिए जाली रख दी है ना, सलाखों की एक जाली रख दी, उसके अंदर मेरा फोटो रख दिया, ऐसा दिख रहा है कि मैं जेल के अंदर हूँ। कितने झूठे मसीह समाज के लोग हैं यार। तुम लोगों को लगता है कि मैं उन्हीं लोगों का विरोध करते रहूं जो पास्टर बजेंद्र सिंह का विरोध करते हैं? नहीं, मैं आप लोगों का भी विरोध करूंगा, क्योंकि तुम झूठे लोग हो। समझ रहे कि नहीं? जो व्यक्ति जेल के बाहर है उसी व्यक्ति के बारे में कहते हो कि ये जेल चला गया, और जो व्यक्ति जेल के अंदर है उस व्यक्ति के बारे में कहते हो कि वो तो बाहर आ गया। कितने झूठे लोग हैं यार। बजेंद्र सिंह बाहर आ गया बोलते हैं और आशीष राजकुमार जेल के अंदर चला गया ऐसे बोलते हैं। कितने झूठे मसीह समाज के लोग हैं। क्या ऐसों के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं? पास्टर बजेंद्र सिंह के जितने भी फॉलोवर्स हैं, आप मुझे ध्यान से सुनते हैं और आप मुझे प्रेम करते हैं, मैं आपके उस प्रेम के लिए सैल्यूट करता हूं। देश विदेश के जितने भी मेरे दर्शक मित्र लोग हैं, पास्टर बजेंद्र सिंह के फॉलोवर्स हैं, आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप हमें क्या बोलना चाहिए उत्साहित करते हैं, हिम्मत देते हैं, है ना। प्रभु आप सबको आशीष करे। कुछ लोगों ने मुझे कहा, यानी कि कुछ व्यक्ति जो है पास्टर बजेंद्र सिंह के विरोधी है, उन्होंने कहा कि फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आशीष राजकुमार उनके पक्ष में बोल रहे हैं। नहीं, मुझे फॉलोअर की जरूरत नहीं है। समझ रहे? कुछ लोगों ने कहा कि आशीष राजकुमार डॉलर कमाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, पास्टर बजेंद्र सिंह के पक्ष में बोल रहा है, ऐसे बोलते। मुझे डॉलर की भी जरूरत नहीं है। कितने आपको पैसे चाहिए ढूंढ लो, कमा लो। मेरा चैनल अगर आपको चाहिए तो ले लो, दे देता हूं आपको। डॉलर कमाने का इतना ही शौक है आप लोगों को तो मेरा चैनल ले लो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? मैं किसी का भूखा और प्यासा नहीं हूँ। 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, उसी में हम खुश रहते हैं। हम किसी से बिकते नहीं हैं। आप कहीं भी छानबीन कर लीजिए, हम किसी से बिके हैं क्या? किसी से सौदा किए हैं क्या? लाड़ प्यार से अगर हमने बोला है, कुछ मदद मांगी है तो वो अलग बात है ना। वो भी मुझे याद नहीं है कब मैंने मदद मांगी थी। कभी कभार हमने मदद मांगी होगी किसी से, लेकिन वो भी जोर जबरदस्ती नहीं, जरूरत पूर्ति बातें करी थी। मेरे तमाम भाइयों बहनों, हम किसी को ना ही तो खरीद देते हैं और ना ही किसी को बेचते हैं। इतना याद रखना मेरे तमाम भाइयों बहनों, हम बिकाऊ में से नहीं हैं। हम सच्चे हैं और हमेशा तक सच्चाई करते रहेंगे। अगर भूल चूक में अगर हम अनप सनप या फिर कुछ शब्द बोल दिए हैं हमारे ना समझ के कारण, तो उसमें हम भूल भी स्वीकारते हैं। अगर हमारी जबान है जो बिना हड्डी की है, हो सकता है इस बिना हड्डी की जबान से कुछ अनप सनप या फिर कुछ आगे पीछे शब्द हो गए होंगे, जीभ खिसल गई होगी, तो उस बात में भी हम मानने के लिए तैयार होते हैं कि जीभ है जो इसके अंदर हड्डी नहीं होती है, लेकिन ये जो जीभ है इसी के अंदर है ना जीवन और मृत्यु होता है। तो इसीलिए कहता हूं कि इस जीव के कारण आप लोगों को अगर कोई ठोकर पहुंचता है, कोई नुकसानी पहुंचती है, तो ज़रूर आप हमें कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सअप कीजिए और हमें सूचना दीजिएगा, ताकि इस जबान को हम किस रीति से रोक सके या फिर किस रीति से चला सके। ठीक है मेरे तमाम भाइयों बहनों, प्रभु आप सबको आशीष करें और सलामती से आगे की ओर बढ़ते चले जाए। लोग कहते हैं कि आशीष राजकुमार जेल में चला गया और जो जेल के अंदर पास्टर बजेंद्र सिंह है वो बाहर चला आया। कितने झूठे हैं ये ना, कितने झूठे हैं। याद रखना पास्टर बजेंद्र सिंह के फॉलोवर्स और अन्य फॉलोवर्स, याद रखना जितने भी आप लोगों को झूठी वाफा सुना रहे हैं, झूठा रिपोर्ट सुना रहे हैं, झूठा आपको समाचार सुना रहे हैं, ऐसे लोगों से दूर रहो। सबको मैं बोल रहा हूं, अगर आपको झूठा समाचार सुना रहा है, झूठा वीडियो ला के बता रहा है, तो आप उन्हीं सबसे दूर हो जाइए, सबसे दूर हो जाइए, है ना। समझ रहे कि नहीं मेरे भाइयों बहन? वो जो चंदन है ना, टपोरी टाइप का व्यक्ति, इसके चैनल के अंदर भी आपको जाकर देखने की जरूरत नहीं है। पास्टर बजेंद्र सिंह के फॉलोअर्स अधिकतर चंदन के वीडियो देखते हैं, है ना। उसके वीडियो देखने की जरूरत नहीं है आपको और मुझे। बस आगे की ओर बढ़ते चले जाइए और आप प्रभु के साथ अपना रिश्ता बनाइए। चंदन जो है इधर उधर से उठाकर लाता है मसाला, इधर उधर से खाया हुआ, है ना, किसी का झूठा, और ये व्यक्ति खासियत झूठा है, मिला कर देते रहता है बातें बीच में, और टपोरी टाइप की बातें बीच में शब्द मिला कर देता है। तो कोई बात नहीं, आपको अगर उसी के चैनल में जाना है तो कोई बात नहीं, मैं रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरा कहना है कि वो व्यक्ति प्रभु का नहीं रहा है,
वो व्यक्ति प्रभु से दूर हो गया है और उसे क्या बोलना चाहिए, शैतान ने उसके ऊपर कब्जा बना लिया है। वो एक घोंसला बन चुका है शैतान का। तो सावधान रहना, ये घोंसले के ऊपर आपको कोई भी प्रकार के अच्छे अंडे नहीं मिलेंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? घोंसले में झाँककर आप देखोगे तो आपको खराबी की खराब मिलेगा, मरा और गंदा और बदबूदार मिलेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो याद रखना, गंदे लोगों के चैनल के ऊपर बिल्कुल मत जाइए। साथ ही साथ जो पास्टर गड़बड़ी करता है, विरोध करता है ना, तो इन लोगों से दूर रहिए और आगे की ओर अगर सुधरना चाहता है इंसान तो उसे सुधारने के लिए कोशिश करें। प्रभु आप सबको आशीष करें। आइए हम एक वचन पढ़कर समाप्ति की ओर जाएंगे। हाँ, भजन संहिता उसका 44 का एक वचन, हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है कि तू ने उनके दिनों में, यह प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद राजा कहता है ना, हमारे कानों तक बातें सुनी, यानी आवाज सुनी, आपके काम है सुने, आपके काम के बारे में हमने हमारे कानों तक बातें सुनी है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? दाऊद राजा ये बोलता है, हमारे बाप दादों के वर्णन, यानी कि हमारे बाप दादों ने जो वर्णन किया, जो बातें बताई हैं, वो बातें यानी कि उन दिनों में उनके प्राचीन लोग उन्हें सुनाया करते थे कि परमेश्वर ने क्या किया, यहोवा ने क्या किया, क्या नहीं किया, वो सब कुछ उन्हें सुनाया करते थे, काम दिखाया करते थे कि इस परमेश्वर ने ये किया, यहोवा ने ये किया, किसने क्या किया, वो सब बताया करते थे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो वही सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए, वो सारी बातों को याद करते हुए दाऊद राजा कहता है कि हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या क्या काम किए थे परमेश्वर ने, ये सब समाचार पीढ़ी दर पीढ़ी आते चला गया इनके पास, और अभी हमारे पास भी ये समाचार पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचता चला आ रहा है। जो भी हम YouTube चैनल के ऊपर बोल रहे हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचता चला जाएगा, है ना। आप मेरे चैनल में नहीं देखते हैं तो दूसरे चैनल के अंदर आप देखोगे तो वहाँ भी मेरा वीडियो है। आपको चाहे जहाँ आप जाते हैं मेरा वीडियो आपको कहीं ना कहीं आपको प्राप्त हो ही जाएगा। भले आप मेरे दुश्मन हैं, आप अगर मेरे चैनल में नहीं जुड़े, मुझसे नफरत करते हैं, तो भी आपके मोबाइल के अंदर मेरा वीडियो आ ही जाएगा। तो बस इतना ही। प्रभु आप सबको आशीष करें और आगे बढ़ें। जो सच है सच बोले, झूठ है तो झूठ ही बोले। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।